आनंद जब जब मिलता है तब वह बाहर की जड़ वस्तुओं से मिलता है। वह कल्पना भी त्रुटिपूर्ण है। आनंद तो अंदर रहने वाले चेतन परमात्मा के संबंध में मिलता है। आनंद परमात्मा ही देते हैं। आनंद तभी मिलता है जब परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध होता है। अरे ईश्वर को अंदर खोजो। आनंद अंदर है, आनंद तुम्हारे में है। आनंद आत्मा में से बहता है। आनंद बाहर से आता नहीं है। तो जो आनंद को बाहर से संसार के विषयों में ढूंढने में लगता है उसे अंत में दुख ही मिलता है। इंद्रिय आनंद को बहुत ढूंढती है, इससे तुमको आनंद मिलता नहीं है और दुखी होते हो। संसार के विषयों का स्मरण हो तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। संसार का संबंध छूटे तब ब्रह्म संबंध होता है। ब्रह्म संबंध हो तभी आनंद प्राप्त होता है। रोज का अनुभव है। तुमको इन निद्रा में आनंद कौन देता है? बहुत बड़ा राजा है, सब बातों से सुखी है। क्या उसे रानी से आनंद मिलता है? क्या उसे राजमहल से आनंद मिलता है? वह सब छोड़कर जब वो सो जाता है तब उसे आनंद मिलता है। रानी को, राजमहल को जब वह भूल जाता है तब उसे निंद्रा आती है, तभी आनंद मिलता है। कितने ही तो नींद में ही गोली लेते हैं जिसे नींद आवे। अरे निंद्रा में एक पैसा मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, मौज शौक मिलता नहीं है, फिर भी निंद्रा में तुम्हें क्यों आनंद आता है? निंद्रा में तुमको कौन आनंद देता है? निंद्रा में शांति कहाँ से मिलती है? मनुष्य सब सुख मिले पर उसे नींद ना आवे तो मनुष्य पागल जैसा हो जाता है, उसे चैन पड़ता नहीं। निंद्रा तो आनी चाहिए, कारण निंद्रा भी शांति मिलती है, आनंद आता है। निंद्रा में मनुष्य को कौन शांति देता है? चारपाई पर पड़ने पर जिसको जगत याद आता है उसको निंदा नहीं आती। कोई अति सुंदर स्वरूप आंखों में आए तो निंद्रा नहीं आती। आंख रूप से हट जाती है तभी निंद्रा आती है। कान को बहुत सब सुनाई पड़े तो निंद्रा आती नहीं। धीरे धीरे जब वह सब भुला देता है, जब जगत को भुला देता है तब मन अंतर्मुख होता है। इंद्रिया जब विषयों को छोड़ती है तभी अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा के साथ हो जाती है। इंद्रिया का लय संसार के विषय में होता नहीं, परमात्मा में होता है और तब निंद्रा आती है। निंद्रा आने के बाद शांति मिलती है। निंद्रा में अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा का आनंद मिलता है। आत्मा चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। तुम्हारा आनंद बाहर नहीं है, तुम्हारा ही आनंद, ये आनंद तुमको मिलता है। तो मनुष्य को सब कुछ छोड़कर सोने की इच्छा होती है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि आनंद संसार की जड़ वस्तु में नहीं है, आनंद जगत में नहीं है, जगत को भूलने में है। तुम आनंद स्वरूप ही हो, तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास ही है। आनंद स्वरूप परमात्मा सब में चैतन्य रूप में निवास करते हैं। आनंद निरपेक्ष रहता है तो टिकता है, सापेक्ष होता है तो टिकता नहीं है। जब तक मनुष्य को अन्य किसी से आनंद मिलता है तब तक मानना कि पीछे दुख खड़ा है हुआ है। तुम दूसरे से आनंद लेने जाओगे तो दुखी होगे। निंद्रा में मन जैसा शांत रहता है, जैसा जागृत अवस्था में रहे तो जहाँ जाओ वहाँ आनंद ही है। दीपक में तब तक तेल है तब तक वह जलता है। दीपक का तेल समाप्त हुआ कि दीपक शांत हो जाता है। उसी प्रकार मन में संसार हो तब तक मन भी जलता है, परंतु मन में संसार न रहे तो मन शांत हो जाता है। चारपाई पर पढ़ने के बाद मन से संसार निकल जाता है और मन से संसार निकला तभी मन शांत होता है। संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? संसार को मन में से निकालने का प्रयत्न करो। बाहर का संसार तुमको त्रास देने वाला है, संसार जो मन में है वही रुलाने वाला है। परमात्मा के स्मरण में तन्मय होंगे तो तुम्हारे मन में से संसार बाहर हो जाएगा। श्री राम श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करते हुए जो तन्मय हो जाता है उसके मन में संसार रहता नहीं। तुम एकदम संसार को मन में से निकालने का जाओगे तो संसार मन में से बाहर निकलेगा नहीं। जो कचरा निकालने जाता है बुहारी करता है, उससे भी माथे कूड़ा पहले आता है। उसी प्रकार मन में से संसार को निकालना चाहोगे तो मन संसार का चिंतन करेगा। ऐसा करने की अपेक्षा ठीक उपाय यही है कि मन से प्रभु का स्मरण करने का अभ्यास करो। परमात्मा के स्मरण में तन्मय बनोगे तो मन से संसार निकल जाएगा। परमात्मा के सतत चिंतन स्मरण से तुमको आनंद मिलेगा। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारा जगत के साथ संबंध नहीं है। तुम जगत के नहीं हो, भगवान के हो। जीव संसार का अंश है, ईश्वर का है, फिर भी ये जगत का कहता है। तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम पति थे क्या? जन्म होता है तब कोई पति नहीं, कोई पति नहीं। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि के से भले सच्चा हो परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। पत्नी का मरण होने के बाद कोई पति नहीं है। पत्नी का मरण होने जाए तो पति संबंध भी मरण हो जाता है। पत्नी न रहे तो पति किसका? पत्नी न है तो पति है।
पत्नी नहीं है तो पति भी नहीं है, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, जगत का कोई भी संबंध सत्य नहीं है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सत्य है। तुम सब संसार के अंश हो, तुम परमात्मा के बालक हो, तुम आनंद स्वरूप हो। परंतु ये जीव अपने स्वरूप को भूलता है और जगत के साथ संबंध जोड़ता है। जीव स्वयं आनंद स्वरूप होने पर भी जगत में सुख दुख को ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर जी के चरणों में थे, परंतु बाद में वहाँ से पृथक हो गए। कितनों की ऐसी आशंका होती है कि महाराज तुम कहते हो कि जीव ईश्वर का अंश है, आनंद स्वरूप है, तो फिर ये जीव ईश्वर को से अलग हो गया, क्यों हो गया? जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसका बहुत विचार न करो। कितनी भूले हुई है। ये बात सच्ची है कि हम सब भगवान के चरणों में हैं। तुम कुछ भूल गए हो, उससे वहाँ से अलग हुए हो और संसार में आए हो। तुमसे सुख दुख का आभास है हुआ। अब जीव ईश्वर से पृथक क्यों हुआ? इस बात का विचार करने से क्या लाभ? रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, इसका बहुत विचार करोगे, क्या रोग चला जाएगा? रोग होने के बाद दवा लेनी पड़ती है, पथ्य पालना पड़ता है, तभी रोग जाता है। रोग हुआ तो कोई भूल हुई है, उसके निवारण का उपाय करो। रोग निकालने का, भूख सुधारने का उपाय करो। एक भाई अपने कपड़ों को बहुत ख्याल रखते थे, मेरे कपड़े बिगड़ न जाए। एक दिन वह घर आने के बाद उन्होंने देखा धोती पर दाग लग गया। वे माता सुधारने लगे कि वह दाग किस प्रकार पड़ा, कहाँ पड़ा, कौन से स्थान पर पड़ा। बहुत सोचा तो फिर एक एक बार पूछने पर फिर कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे घर पर ये दाग लगा है क्या? एक सदस्य ने कहा मेरे घर लगा हो या किसी दूसरे घर लगा हो, दाग ठीक है ना, तुम ये ज़्यादा विचार किस लिए करते हो? साबुन लगाकर दाग को धो डालो। तुम ये ज़्यादा विचार किस लिए करते हो? साबुन लगाकर दाग को धो डालो, जिससे स्वच्छ हो जाएगा। कहाँ लगा है, किस स्थिति से लगा है, क्यों लगा है, ये विचार करने से कुछ भी लाभ नहीं है। दाग दिखता है कि साबुन लगा डालो, धो डालो, स्वच्छ हो जाओ, तो इससे अच्छा होगा। जीव का ईश्वर से वियोग हुआ है, ये सब सच है। ईश्वर से ये पृथक हुआ है, ये जगत का नहीं है, ईश्वर का है। फिर भी वह स्वयं के शरीर को, स्वरूप को भुला हुआ है और जगत का बन गया है। जगत का होने से ही वह दुखी हुआ है। वह जगत में आनंद ढूंढता है, परंतु संसार में आनंद कहाँ है? आनंद स्वरूप तो परमात्मा है। तुम आनंद चाहते हो तो परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रभु का स्मरण करो, परमात्मा की सेवा करो, तुमको आनंद मिलेगा। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद खोजने से जाता है, जिससे उसको आनंद मिलता नहीं है। आनंद दूसरे में है, ये कल्पना गलत है। आनंद हृदय में है, उस आनंद को जगाना है। मन वचन कर्म तीनों भक्ति रस में डूबे हुए हो तो आनंद जागता है। शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, वचन से सेवा करो, इन तीनों भक्ति का लाभ दो। अंत काल में जीव आनंद को खोजता है। संसार के विषयों के जीव को सुख देते हैं, दुख देते हैं, इसका आनंद मिलता ही नहीं है। सृष्टि का एक नियम है कि वो सुख के साथ दुख होता है। जो सुख भोगता है उसे उसके भले ही अच्छा हो न हो, उसे दुख तो भोगना ही पड़ता है। सुख और दुख दोनों सगे भाई है, ये साथ ही रहते हैं। जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। ये आनंद चाहता है, पर आनंद संसार में नहीं है। आनंद ईश्वर का स्वरूप है। जहाँ जगत है वहीं सुख दुख है, जहाँ जगत नहीं है वहाँ सुख है न दुख है, वहाँ है केवल आनंद। आनंद परमानंद स्वरूप श्री राम सुख देते हैं। श्री राम सुख देते हैं नहीं है, श्री राम तो आनंद देते हैं। किसी भी आभास भाषा में आनंद का विरोधी शब्द मिलता नहीं है। सुख का विरोधी शब्द दुख है और लाभ का विरोधी शब्द हानि है। राग का विरोधी शब्द द्वेष है। आनंद का विरोधी शब्द कुछ भी नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। श्री डोंगरे जी महाराज इस तरफ है रामायण श्री तत्वात रामायण में बताते हैं कि परमात्मा सिर्फ आनंद स्वरूप है। आप शांति से रहो और अब मन को हमेशा आनंदित रखो। सुख दुख ये है, आनंद नहीं है सुख दुख। आनंद अलग चीज़ है, आनंद का कोई विरोधाभास नहीं है। जय श्री राम।